ये मौका पाने के लिए कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। और देखा जाए तो मैं खुद ही अभी सीख रहा हूं, और मुझे ये मौका दिया गया कि मैं जो है आपसे कुछ बात करूं, और इसको ट्रेनिंग की शक्ल में है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ अपने जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जैसे कि सभी जो है होता है, क्योंकि बेसिक्स होना चाहिए। कुछ बेसिक्स जो है अगर आप करते हैं, तो चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई में भी बेसिक है। अगर मैथ्स कर रहे हैं तो उनके बेसिक फार्मूले टेबल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। पढ़ते हैं तो कम से कम ABCD बेसिक है, वो याद होने चाहिए। तो यहाँ भी बेसिक है, बिजनेस का बेसिक, यानी कि हमारी शुरुआत करने के लिए एक बेस। और ये यूं ही नहीं, ये मैंने डिजाइन नहीं किया है, ये बहुत समय से जो चला आ रहा है सिस्टम, इसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इतनी देर में आपने शायद लिया हो, ये 4 बेसिक्स बोलते हैं इनको। और कहीं आपको 5 देखने को मिलेगा, कहीं 4, इसलिए मैंने कंट्रोल करने के लिए नीचे जो चार्ट बनाई है इसमें 5 भी स्टेप कर दिए हैं। तो लास्ट के स्टेप को कहीं 2 पार्ट में दिखाते हैं। एक तो है लिस्ट बिल्डिंग है, यानी कि ये रॉ मटेरियल है यहाँ का। इसमें डिटेल में मैं अगली स्लाइड्स में बात करूंगा। अभी मैं पॉइंट्स का पॉइंट आउट कर दूंगा। एक है लिस्ट बिल्डिंग, यानी लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ये रॉ मटेरियल है। दूसरा, जब लिस्ट हमारे पास हो गई तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उनके साथ कांटेक्ट करना है, फिर उन्हें इनवाइट करना है। फिर क्यों इनवाइट करना है? सेकंड थिंग है कि प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना है तो प्लान का सक्सेसफुल तभी माना जाएगा, और सक्सेसफुल डिपेंड करती है कि आपने उनका फॉलो अप करके उनकी सही शुरुआत कराई क्या। तो ये 5 स्टेप्स एक तरह से कहा जाए तो हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार चलता रहता है जब तक आप ग्रो करना चाहते हैं, जब तक आप बिजनेस में हैं और आप और आपकी टीम ग्रो करना चाहती है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम को भी आप कुछ बताएं, तो ये स्टेप्स को लगातार गोल गोल घुमाना है। यही इसकी जो है की पॉइंट। अब सबसे पहले पॉइंट से हम अगर शुरू करते हैं तो बिल्डिंग लिस्ट ऑफ नेम्स। इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड जो आइडिया होती है, अगर हम ये कहें कि क्यों बेसिक्स में लिस्ट क्यों जरूरी है, तो ये इसको हम बोलेंगे कि जितने ज्यादा हमारे पास नंबर्स होंगे, लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए फायदेमंद है। तो ये एक आइडिया रख को इस लिस्ट के को समझना है। तो अगर मैं ये देखूं कि लिस्ट जो है जनरली लोगों के पास कमी नहीं होती है, और देखा जाए तो वाकई कमी भी होती है। कैसे कमी होती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों की लिस्ट मोबाइल में है। कुछ लोगों को हम जानते हैं, कभी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, मैरिज वगैरह होती है, तो हमारे लिस्ट होती है। लेकिन वो लिस्ट ज्यादातर कहाँ है? वो लिस्ट हमारे पास मोबाइल में है या दिमाग में है। लेकिन जब हमारे यहाँ मान लीजिए किसी की मैरिज है, तो हम क्या करते हैं? उसी लिस्ट से काम करते हैं या उसको कागज पे उतारते हैं, तो कहीं हम उसको पेन लिखते हैं। तो जब हम उसको लिखते हैं लिस्ट पर, वो लिस्ट फाइनल कहलाती है। फिर हम उनमें से पूरे 1000 लोगों में से कितने को कार्ड देना है, कितने को बुलाना है, सेम फंडा यहाँ भी है। उस लिस्ट को आप पेन डाउन करते हैं, कहीं उतारते हैं, कहीं लिखते हैं। और इसको समझने के लिए अगर हम बोलें कि जो साधारण भाषा में अगर कहें, तो ये जो लोग होते हैं इनको हम साधारण भाषा में प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, बिजनेस की भाषा में प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। यानी ये संभावित वो लोग हैं जिनके साथ बिजनेस में एसोसिएट होंगे, या जो लोग हमारे साथ बिजनेस में एसोसिएट होना चाहेंगे। तो ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जनरली प्रोस्पेक्ट्स देखा जाए तो 2 मेगा टर्म आपको दिख रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो चीजें हमने ली हैं, ये एक बार हम आपको केवल याद दिला दें कि ये हमने ली है, जो आपको बताया पेरेंट्स लोगों से ली है, और एक ये बुक की शक्ल में उपलब्ध है, BWW की साइट पे है, और आपको BWW की शॉप पे भी मिल जाएगा। इसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, और वहीं से मैं बेस करके ये लिख रहा हूँ। और जब भी मैं कभी अटकता हूँ तो वहीं से मैं इसको रेफर भी करता हूँ, और ये सलाह भी देता हूँ कि जब भी आप बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे तो एक बार उसको जरूर पलट के देखिए। आपको 2 जगह से सपोर्ट मिलेगा बिजनेस में ग्रो करने के लिए। एक तो आपको बिट की जो टूल्स हैं उनमें सबसे अधिक लॉन्चिंग योर फ्यूचर, और दूसरा आपके ग्रोइंग अपलाइन। इन दोनों की अगर आप सलाह लेते रहेंगे तो कभी भी धोखा नहीं होगा। तो प्रोस्पेक्ट्स में जो प्राइमरी प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये और कुछ नहीं, ये आपके वो लोग हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं। और सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट्स वो हैं जिन्हें आप नहीं जानते आज की डेट में। और आप देखें तो आप जानने वालों की संख्या ज्यादा होती है या ना जानने वालों की। 130 करोड़ लोग हैं, अगर आप 1000-2000 को भी जानते हैं तो वो आपके प्राइमरी प्रोस्पेक्ट्स हैं। उनमें आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, जो आज हैं पड़ोसी, जो कल थे, और आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके को वर्कर्स हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, और एक्विंटेंस से जो कभी कभार मुलाकात के से हो गए, जैसे आप जहाँ से सामान कुछ खरीदते हैं, या ऐसे जो कभी कभार मुलाकात की वजह से आपके जान पहचान वाले बने, ये जान पहचान वाले लोग। तो इन संख्या एक होती है, ये थोड़ी सी कम होती है। तो बड़ी संख्या में जो होते हैं वो सेकेंडरी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो हैं स्ट्रेंजर्स।
इसके लिए कहा जाता है कि आप उनसे दोस्ती बनाना सीखिए। इसके लिए कुछ फार्मूले, उन फार्मूलों को आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, जिन्होंने इन्वाइट किया उनसे बैठ के समझिएगा। वो एक टेक्निक है। आप लोगों को, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को नए नए दोस्त बनाना सीखिए, तो आपके पास लिस्ट में लोगों की कमी कभी नहीं होगी। लोगों में इंटरेस्ट नहीं वो क्या है, और इसका सबसे अच्छा तरीका बोला जाता है कि आप उनको सुनिए। लोगों को जब हम सुनते हैं तो हम लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, और हमको किसी भी व्यक्ति को जानना है, किसी भी व्यक्ति को वो कैसा है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके कुछ भी चीज़ आपको जाननी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बोलने दीजिए। जब लोगों को बोलने दिया जाता है तो आपको जानने का मौका मिलता है। लोगों के साथ परिचय बढ़ाइए, नए नए प्लेसेस पर जाए। जब भी किसी नए प्लेसेस पे जाइए तो कोशिश करिए कि 1 या 2 व्यक्ति से आप बात कर सकें, उनको उनसे जान पहचान कर सकें, और एक हैबिट डेवलप होगी धीरे धीरे अपना गुड रैपो बनाने के, वन ऑन वन की के साथ भी, और लोग कोशिश हो तो सभी के साथ एक गुड रैपो अपना बनाए। बस एक राह है, उससे बचिए कि किसी को प्री जज मत करिए। ये लिस्ट बनाने का जो है सबसे अहम चीज है। अब हम इसमें बताएं कि लिस्ट हो गई तो कितने लिस्ट होनी चाहिए। तो लिस्ट जनरली एज पर जो है सिस्टम 3 तरह की लिस्ट बनाई जाती है, एक लोकल, एक डिस्टेंस, और एक इंटरनेशनल। लोकल और डिस्टेंस में ये है कि लगभग 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का जो रेडियस लिखा है, अगर डिफाइन हम करें साधारण भाषा में इसको समझें, तो ये वो लिस्ट है जिनसे हम अचानक कॉल आने पर मिल सकते हैं। अभी कॉल आया और हम आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर इनके पास पहुंच सकते हैं, या वो हमारे पास आ सकते हैं। ये वो लोकल लिस्ट है। तो किलोमीटर का दायरा दे दिया गया है, लेकिन आप अपनी समझ से देख लीजिए आपके पास क्या साधन है और आप किससे तुरंत मिल सकते हैं। और दूसरा डिस्टेंस लिस्ट वो है जिनसे मिलने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जाने के लिए ट्रेन से जाना होगा, बस से जाना होगा, और साधन से भी, अपने साधन से भी जाना है, तो उसके लिए आपको विशेष प्लानिंग करनी है, अचानक आप नहीं जान सकते। ऐसे आप इसको लिस्ट को समझ सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्टेंस लिस्ट, लोकल और डिस्टेंस को। इंटरनेशनल क्लियर है। लेकिन आज के माहौल में अगर हम बात करें तो ये लोकल और डिस्टेंस लिस्ट जो है ये एक तरह से मिक्स हो गई है। जब हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं पैंडेमिक के दौरान में कि हम किसी के पास आ जा ही नहीं रहे हैं, तो कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोग से मिल रहे हैं, तो ना लोकल ना डिस्टेंस, पूरा इंडिया आपके अप्रोच के अंदर आ गया। आप इनकी एक सिंगल लिस्ट बना सकते हैं, और उस लिस्ट को आप ऐसे ही बना सकते हैं कि कुछ जानने वालों की लिस्ट है, उनमें जानने वालों के किस किस तरह से जानते हैं, कोई रिश्तेदार है क्या है, उस हिसाब से एक लिस्ट बना सकते हैं। और इस टेक्निक को भी आप है LYF यानी लॉन्चिंग फ्यूचर से और अपने प्लान की मदद से जरूर जो है टाइम टू टाइम इसको एक्सपेंड करना होता है। कैसे इसको बनाएं, कुछ नाम पुराने गायब हो जाएंगे, कुछ लोग आपके साथ आ चुके होंगे बिजनेस में, कुछ ने मना कर दिया होगा, कुछ लोग जो है यूं ही कभी कभार के लिए जुड़े होंगे, कभी कुछ सामान ले लेते होंगे, तो धीरे धीरे आपकी लिस्ट कंज्यूम हो चुकी होगी। तो उसमें नए नाम जोड़ने हैं, नए नाम जोड़ने के तरीके, और हमेशा अपने ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहिए। जितना ज्यादा टच में रहेंगे उतना ज्यादा आप और सीखेंगे। और कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग जो नेक्स्ट है, यानी कि हम अब लोगों की लिस्ट बना चुके हैं, ये स्टेप, पहला स्टेप होने के बाद ही दूसरा आएगा। यानी सेकंड स्टेप, हम अगर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो अगर हम पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़े हैं तो दूसरी सीढ़ी कैसे आ जाएगी, जंप करेंगे कितनी जंप करेंगे, अगर 10वीं सीढ़ी भी तो 9 चढ़ेंगे। तो इसी तरह स्टेप से पहला स्टेप होने के बाद ही इसके बारे में सोचिए। तो पहला स्टेप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए। इसके पीछे में कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग के पीछे बेसिक आइडिया, यानी कि बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए, वो ये है कि लोगों में हम इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट जानें, उनको क्या किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं वो हम समझें, और हम एक उनको समझने के बाद में एक हमारे बीच में रिलेशन या हमारी एक समझदारी जब डेवलप हो जाए तो हम फिक्स करें अपना अपॉइंटमेंट, जल्दी से जल्दी उनसे मुलाकात फिक्स करें। आजकल की भाषा में बात करें तो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कह सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी जूम मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको कॉल करें। सर जो है हमारे जो है अभय सर और दोनों लोग एक बात पे फोकस करते हैं कि पहली मुलाकात जब भी करिए तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करिए, कम से कम आई कॉन्टेक्टिंग हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये है कि कॉन्टेक्टिंग ठीक है, आपने बात डिसाइड कर लिया, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, कौन बात करेगा, तो सबसे पहला यही है कि आप बात करेंगे, खुद बात करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प ले सकते हैं अपने स्पॉन्सर की या उनकी गाइडेंस में बात कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि छोटा छोटा ग्रुप बना सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ ग्रुप बनाइए, इनको फोन टीम भी कहते हैं, और एक साथ कॉल करिए। अगर आप लोग 3-4 लोग मिले तो हम लोग जो है उनको एक साथ के, आज तुम कॉल को, तुम्हारे लोगों को बात करते हैं, आज तुम कॉल को, ये तुम इसकी कॉल जाती है, कॉन्टेक्टिंग, ये कंपटीशन करते हैं और चाय का खर्चा वो वही उठाएगा। इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कांटेक्ट कर रहे हैं, जब आप कॉल कर रहे हैं, तो अपनी नर्व्स कंट्रोल जरूर रखिए, यानी एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम, वैसे हम कॉल रोज करते हैं, फोन पे खूब घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, जब बिजनेस के नॉलेज देना, हम पहले से माइंड में हम उसको ये बताने वाले हैं, हम ऐसे करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं फोन करने से पहले एंजाइटी आ जाती है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने सीखा है, जो बुक्स वगैरह में, वो ये है कि आप कुछ सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से कुछ बातें करिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। और उस पॉजिटिव सेल्फ टॉक के पीछे आपके जो बैक ऑफ द माइंड में बेसिक आइडिया, अगर मैं बोलता हूँ इसको, तो अगर वो है तो वो ये होनी चाहिए कि अगर आपने कॉल नहीं किया तो कोई ना कोई और कॉल कर लेगा। अगर आपने थोड़ा वेट कर लिया तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई और कॉल करेगा, इसलिए आप ही क्यों ना कॉल करें। अगर ये आपके माइंड में है तो आप निश्चित रूप से उसको जल्दी ही कॉल करेंगे और आपके माइंड पर ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। अब ये है कि आपने कॉल कर लिया, इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है, तो इनवाइट करने के भी सिंपल तरीके हैं कि कुछ ऑप्शंस लेके चलिए। अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, ब्रीफ इंटरव्यू के लिए करना, ब्रीफ ओवरव्यू के लिए, सॉरी, ब्रीफ ओवरव्यू देना है उसको, या वन ऑन वन, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये दोनों एक ही जैसी चीज है। या फिर उनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं किसी होम मीटिंग के लिए, जो आने वाली होम मीटिंग है, या आने वाली कोई ओपन मीटिंग है। होम मीटिंग आप कभी भी रख सकते हैं, अपने घर या उसके घर, जहां भी सुटेबल हो, जहां भी उसको सुटेबल फील हो, आप बात करके रख सकते हैं। टाइम और प्लेस दोनों बात फिक्स करना है, या तो उसके प्लेस पर या हमारे प्लेस पर, ये सब चीजें रखना है। और कितने लोगों को हम कॉल करें एक दिन में, अगर हम होम मीटिंग करने जा रहे हैं तो हम कितने लोगों को कॉल करें। तो होम मीटिंग के लिए जनरली ये रहता है कि आप जितने लोगों को एक्सपेक्ट करें, जितने लोगों को आप चाहते हैं कि हम बुलाएं, अगर आपने सोचा कि 5 लोगों को या 5 फैमिली को आज हम होम मीटिंग में कॉल करेंगे, तो आपको 4 को कॉल करना होगा। ये सिस्टम बोलते हैं आपको 4 गुना ज्यादा कॉल नहीं है, यानी 20 लोगों को कॉल करेंगे और तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम 5 लोग आएंगे। जब आप बात कर रहे हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि टॉपिक पर ही रहें, टॉपिक से इधर उधर न भटकें। और अप्रोच जो है आपकी इनवाइट करने की एकदम राइट अप्रोच हो, यानी कि मिसलीडिंग अप्रोच नहीं होना, कोई हम गलत फैक्ट तो उसको नहीं बता दे रहे हैं। इस बात पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूटता है तो व्यक्ति कभी भी आपके विश्वास में नहीं आता है दोबारा, हर बात पर आपके वो अविश्वास ही रखता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमको कोई भी मिसलीडिंग फैक्ट्स नहीं बताने। जनरल फॉर्मेट जो होता है इनवाइटिंग का, वो कहते हैं कि सेट ईजी, यानी कि बहुत आप कूल रहिए और संक्षिप्त बात करिए, स्मॉल टॉकिंग करिए। और आप उसको जो भी कॉलिंग के समय पूरा बताइए कि आपने क्यों कॉल किया है, आपका पर्पस क्या है कॉल करने का, ये जरूर बताइए। फिर आपका पोस्चर जो है वो राइट होना चाहिए, यानी कि आपका पोस्चर लो डाउन नहीं होना चाहिए। आप उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं या उसे गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन है, राइट इंप्रेशन होना चाहिए। आप लोगों को तलाश कर रहे हैं, आप किसी को ना तो बनाने जा रहे हैं, ना ही ये आप उससे कुछ मांग रहे हैं। आप सही व्यक्ति तलाश रहे हैं जो आप ही की तरह कुछ और तलाश रहा है, यानी कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है, जिसके बड़े ड्रीम्स हैं, ऐसे लोगों को आप ढूंढ रहे हैं। उसका इंटरेस्ट जब हम चेक करें तो वो किस चीज में इंटरेस्ट होता है, तो हमको ये पता चलता है कि राइट पर्सन कौन है। फिर नेक्स्ट है, उसके साथ में हमको अपॉइंटमेंट सेट करना, सॉलिडिफाई करना। सॉलिडिफाई करने का मतलब है कि अपॉइंटमेंट को एकदम फिक्स कर लीजिए, दिन समय एकदम फिक्स कर लीजिए उसी समय, कोई भी कभी मिलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसकी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ उसकी क्वेरीज हो सकती हैं, इनको हम क्वेश्चन कहें, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन कह सकते हैं कि नॉर्मली उसकी क्वेरीज होंगी। जैसे वो कुछ जानना चाहता है, वो उस वक्त ही पूछता है आपसे कि ये है क्या, जो आप बात करने जा रहे हैं ये है क्या, क्या आप मुझे क्या बताने वाले हैं, आप क्या करते हो इसमें। इस तरह की बहुत सारे क्वेरीज उसकी हो सकती हैं। तो ये हालांकि इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि हर आदमी को आप एक ही जवाब देंगे। आप धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस में जुड़ रहे हैं और अपने अपलाइन के साथ आप बैठेंगे तो आप नए नए तरीके भी सीखेंगे। लेकिन जनरली एक फंडामेंटल क्लियर है इसमें कि आप फोन पर ही सब कुछ बताने नहीं जा रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्विक रिप्लाई होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि उसने पूछा और आप थोड़ी देर तक सोच रहे हैं। रिप्लाई क्विक हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हो, उस वक्त आप नर्वस भी ना हो। इतना चीज अगर है तो माइंड में आपके यही बैक में है कि हम इसको फोन पर सब नहीं बताने जा रहे हैं। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जब आप पूछता है क्या तो आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, क्या पूछना है, क्या क्वेश्चन का जवाब देना है, इसके लिए भी आपको लॉन्चिंग योर फ्यूचर बहुत मदद करेगी। और बेटर टू लिसन सम सीडी, इसके बारे में कहा जाता है कि जो हमारे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, डायमंड्स एंड एबव हैं, उनकी सीडी और उनके ऑडियो ट्रैक्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास,
उनको आप बेटर हो कि आप कॉल करने से पहले सुन लें, एक दो बार, एक दो लीडर्स की सुन लें, उससे आपको आइडियाज आ जाएंगे कि हमको कैसे क्वेरीज का जवाब देना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करनी है। कॉन्टेक्टिंग एंड राइटिंग की कई सीरीज अवेलेबल हैं, तो आपको हैंडलिंग आसान हो जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कुछ स्क्रिप्ट भी, जैसा कि बुक्स में भी कई सजेस्ट की गई हैं, इसके LYF में लिखी हुई हैं, आप कुछ स्क्रिप्ट अपनी बना सकते हैं और अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट काम करेगी। सेम स्क्रिप्ट सभी पे काम नहीं करेगी। जो स्क्रिप्ट आपके घनिष्ठ दोस्त, जो आपके एकदम बोसम फ्रेंड्स हैं, उनके साथ काम करेगी, वो आपके रिलेटिव पे काम नहीं करेगी। रिलेटिव पे जो काम करेगी वो आपकी स्ट्रेंजर्स पे काम नहीं करेगी। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि हमारे फ्रेंड्स, कॉलीग्स, इनके लिए हम किस तरह की स्क्रिप्ट का प्रयोग करें, और फिर हमें फोन कॉल के समय, इनवाइट करते समय क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसे आज कवर नहीं किया सकता, बहुत संक्षिप्त समय है हमारे पास। तो इसको जरूर आप बुक से पढ़िए, बुक से एक बार जानिए, और अपने जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप थोड़ा समझिए, उनसे नोट करिए, तो वो आपको इसके बारे में डिटेल में और बताएंगे। नेक्स्ट है, जब आपने इनवाइट कर लिया है उसको, तो आप प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के तो नॉर्मली 3 तरीके, लेकिन यहाँ चौथा तरीका एक और ऐड है बुक में, है ओवरव्यू। ओवरव्यू हमें संक्षिप्त जानकारी देनी है, लेकिन संक्षिप्त जानकारी बहुत ज्यादा नहीं बड़ी होनी चाहिए, 20 मिनट इसको अप्रोक्सीमेट बोला गया है। ओपन मीटिंग और ओवरव्यू, 1-on-1 और ओवरव्यू का लगभग एक जैसा पैटर्न है, लगभग। यहाँ हमें उसको जनरली जो आइडिया है, प्लान दिखाने का जो आइडिया है, बेसिक आइडिया, यानी कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है, क्या चलना चाहिए बैक ऑफ द माइंड जब हम प्लान दिखा रहे हो, तो वो है टू शो द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की कितनी ताकत है, इस बिजनेस में क्या क्या चीज उपलब्ध है, ये बिजनेस का क्षमता कितनी है। एक तो आपके माइंड में अगर ये है तो आप प्लान अच्छा दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसको रास्ता दिखाने जा रहे हैं, वे टू सक्सीड इन दिस बिजनेस, कि अगर वो इस बिजनेस को करने का है, डिसीजन करता है, तो उसको सक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं। ये दो चीजों अगर हमारे माइंड में चल रही हैं तो हमारा प्लान बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर हम करेंगे, प्लान ब्रीफ है, बहुत छोटे में है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताना है, फिर होम बेस्ड बिजनेस है ये, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके माइंड में डालना है, विदाउट लार्ज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो है, हमने जो परचेजिंग की, हालांकि हम ये कहेंगे कि वो परचेजिंग हम पहले भी करते थे किसी और शॉप से, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि उसको इन्वेस्टमेंट बट लार्ज नहीं है, बहुत छोटा है, नगण्य है, एकदम नेग्लिजिबल है, वो उस उतने छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम होम बेस्ड बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको उसको क्लियर करना है। और ये आपका ओवरव्यू, ये आगे आने वाली मीटिंग या ओपन मीटिंग का डोर ओपनर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसको नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आगे वो ओपन मीटिंग में आगे डिटेल प्राप्त करेगा, होम मीटिंग में उसको आगे डिटेल दी जाएगी, तो आपको वहां के लिए एक बेस तैयार करना है। अगर संभव हो आप कोशिश करें कि आप हस्बैंड वाइफ के साथ बैठें, ताकि वो भी, आपका प्रोस्पेक्ट भी साथ में, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठें। जब दोनों लोग सुन रहे होंगे किसी चीज को, तो मीटिंग के बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और एक खास बात ध्यान में रखनी है, अगर वो शुरू से आपने देखा, आप उनको बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, उनकी बातों से बात कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप उनके, एक पोस्चर की बात है, आप उनको सीधे शो करिए कि आप जो है वहां ज्यादा आगे खींच नहीं सकते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करने संबंध, इसको बहुत ही शालीनता के साथ आप वहीं पर वाइंड अप कर दीजिए, आगे पुश मत करिए। और ओवरव्यू जो आप कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू मत करिए अगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है आप दिखा रहे हैं प्लान, तो वो कहीं जो है कुछ खेल रहे हैं, कहीं मोबाइल में कुछ और कर रहे हैं, कहीं इधर, आप जज करते रहिए और इंटरेस्ट ना होने पर उसको छोड़ दिए। 1-on-1 में भी यही सिंपल, इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना है। 1-on-1 का भी जो समय है, अगर आप उनको ऊपर दिखा रहे हैं मीटिंग आजकल के जैसा हो रहा है, तो भी आपको ये कहा जाएगा प्लान 15 मिनट से ज्यादा मत दिखाइए। सर लोगों ने अभी 15 मिनट का प्लान भी हम लोग साथ शेयर कर रखा है, तो प्लान को कोशिश करिए कि 15 मिनट में कवर कर दिए, बहुत सारी डिटेल चीजों पर मत जाइए। कैलकुलेशन उसको उस वक्त देखना है, कैलकुलेशन दिखाइए, बिजनेस का पोटेंशियल दिखाइए, और सिंपल सी चीजें बता के जल्दी से जल्दी वाइंड अप करिए। और नेक्स्ट होम मीटिंग या ओपन मीटिंग जो भी होने वाली है वो सेट करिए। अगर होम मीटिंग आप सेट कर सकते हैं बहुत अच्छी है, आजकल जैसे ही पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो होम मीटिंग्स होंगी। अदरवाइज आप नेक्स्ट जूम सेट करिए। ओपन मीटिंग जो जूम पे होने वाली है उनके बारे में उसको जानकारी दीजिए, उसमें इन्वाइट कीजिए। और सिंपल सा हम देखें कि अगर प्लेस और टाइम सेट करना, फिक्स करना है, तो उसमें हमेशा उसको 2 ऑप्शन दीजिए, ताकि एक वो चूज करे और वो ऑप्शन आपकी पसंद के पहले के होने चाहिए, यानी आप उस समय खाली हैं वो ऑप्शन आपको देने हैं। और जब ये हो गया तो लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं, फॉलो अप
एंड गेटिंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टेड। फॉलो अप है कि हमने जो भी प्लान दिखाया है तो हम उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा समय तक फ्री ना छोड़कर उसका हम रिजल्ट इमीडिएट उससे लें तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हम उससे फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं, यानी हमने प्लान के बाद में अगर हम ओपन पर्सनली मिलते थे तो उसको हम कुछ देते थे फीडबैक मटेरियल के, हम उसको कुछ सीडीज, कुछ बुक, कुछ छोटी पतली बुक देते थे पढ़ने के लिए, ताकि उसके थ्रू हम उससे दोबारा मिलेंगे और उससे फिर हाल चलेंगे। आजकल चूंकि हम लोग मिल नहीं रहे हैं तो उसको आप ऑर्डर को ही भेज सकते हैं और उसके बारे में उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि वो आपको मैंने भेजा था, वो आपको उसमें से क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी। सब लोग मना करते हैं, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस होल्डर से मना किया हुआ डायमंड 7 में कि आप ये ना पूछिए उससे कि कैसी लगी, आप ऐसा ही क्वेश्चन पूछिए जिसका आप जानते हैं कि जवाब यस नहीं आने वाला है। ये स्किल आप धीरे धीरे तैयार करेंगे तो वो सोचने पर मजबूर होगा उसने क्या अच्छा लगा, वो उसने अच्छा सोचेगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट रखने का और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने का एक तरीका है। अब हम जो है जब स्टार्टअप करते हैं, फॉलोअप कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी मुख्य चीज़ ये है कि हम उसको सही स्टार्ट कैसे कराएं और उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड हमारी क्या आइडिया चलना चाहिए। बेसिक आइडिया क्या है कि उस व्यक्ति की शुरुआत बहुत प्रॉपर तरीके हो। अगर शुरुआत प्रॉपर तरीके से होगी तो उसका बिजनेस भी काफ़ी ग्रो करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा हम चीज़ बोली जाती थी ओपनिंग ऑफ बिजनेस टेक। अभी हम लोग फिजिकली नहीं मिल रहे हैं किसी से, तो उसके लिए तरीका दूसरा है कि हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए नई नई आइडियाज़, नए नए जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी निकालते हैं, उनसे हेल्प आप ले सकते हैं कि हम कैसे इन पॉइंट्स को ही कैसे कवर करें ऑनलाइन के रूप में। तो इसमें सबसे अच्छा है कि हमको उसको प्रोडक्ट का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है। खासकर उसने जो सामान मंगाया, उसने जो प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किया, वो उसके घर आ चुका है, तो उनके बारे में हमको एक ब्रीफ आइडिया देनी है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का भी आपको उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जो उसने अभी नहीं मंगाए हैं लेकिन उसको लेना चाहिए, उनके बारे में भी हल्की सी आइडिया आपने दी। फिर आप उनके प्रोडक्ट्स के बारे में ये बताइए कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, इनमें क्या यूनिक क्या चीज़ है, यूनिक बात क्या है इनमें, वो दिए। लेकिन इन सब बातों के लिए आप ध्यान रखिए कि संक्षिप्त में चलिए, बहुत संक्षिप्त में जानकारियां दीजिए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात उससे करने के लिए कुछ समय बचा के रखना है और समय से पहले इस मीटिंग को खत्म भी करना है आपको। यदि आप उसके घर भी जाते हैं, फिजिकल का जब दौर था, ये इस समय की बात ना करें था, तो उस वक्त भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट उसके पास बैठना है, या वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने, उसने अगर एक्सपेक्ट किया कि आप आधे घंटे उसके यहाँ बैठेंगे तो आप 25 मिनट में ही यहाँ से उठ के जाने वाले हैं। इस हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स को जल्दी और शॉर्ट में, बहुत हल्के में कवर करना है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताइए, बहुत लेंदी बातें नहीं बताइए। उनको प्रोडक्ट का यूजेस कैसे पता करेगा, वो कहाँ से ये जाने, कहाँ से वो देखे कि इस प्रोडक्ट का यूजेस कैसा, सही तरीका क्या है यूज करने का, इस प्रोडक्ट के प्राइस को कहाँ से वो देखे, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट से संबंधित हैं वो कैटलॉग से कैसे कलेक्ट करे, ये थोड़ा सा उसको ब्रीफ कीजिए। सिंपल रखिए चीज़ों को, सिंपल इसलिए रखिए ताकि वो जल्दी से समझ जाएगा, वो भी किसी को बता सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो वो उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन अगर कर सकते हैं तो एक छोटा 1 मिनट का वीडियो, अभी अगर ऑनलाइन हम लोग चल रहे हैं तो 1 मिनट का कोई वीडियो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जिसने उसने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं उसमें उसके वीडियो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या प्लान दिखाने से समय भी कर सकते थे, यदि समय है तो अभी भी कर सकते हैं। कुछ किसी और प्रोडक्ट का भी डेमो जिसने नहीं मंगाया उसका भी आप इस वक्त कर सकते हैं। एक और खास बात है कि उसको ये जरूर समय निकाल के बताइए कि कोई नया रजिस्ट्रेशन एडीआर या पीसी का कैसे कराया जाता है। हो सके तो उसके पहले 1-2 रजिस्ट्रेशन आप खुद कराएं, उसके सामने बैठें और उसको मदद करें उसको रजिस्टर करने के लिए। उसको बिजनेस को कैसे मैनेज करना है बताएं। वो बिजनेस को बहुत हवा समझ रहा होगा कि बहुत बड़ा बिजनेस है, पता नहीं क्या करना होगा, अकाउंटेंट रखना होगा, 10 आदमी रखने होंगे, ये कहीं कहीं उसके माइंड में ना हो, तो उसको बिजनेस मैनेज करने के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसको थोड़ा सा हल्का होने दीजिए। उसको बताइए कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या करना है कि आपको इनवाइसेस जो आपने परचेज किया उसकी इनवाइस को संभाल के रखना है, क्योंकि 30% बैक है, 30 डेज या 60 जो भी उसको मालूम, उसको आपने अगर बता रखा है कि 90 डेज में भी प्रोडक्ट वापस होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, तो उस अकॉर्डिंगली आप बताइए उसको कि इनवाइसेस को सेफ रखना है उतने समय तक कम से कम, या और आप रखना चाहते हैं कुछ समय तक। फिर आपको बिजनेस का जो रिकॉर्ड बहुत मेंटेन करना है, वो क्या करना है, बिजनेस के ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करना, आपको अपने एक्सपेंडिचर, इस बिजनेस के लिए जो आपने खर्चे किए हैं उनको रखिए। क्यों, इसके पीछे सिर्फ आइडिया ये है कि वो कहीं ये ना सोचे कि हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, बहुत ज़्यादा हमारा खर्च हो गया, तो उसे कहीं लिख के रखिए। एक समय पर, निश्चित समय के बाद जब वो इनकम करने लगेगा तो आप कभी उसको बता सकते हैं कि आज तक तुम्हारा कितना खर्च हुआ, जरा सा देखते हैं, और तुम्हारी इनकम कितनी हुई।
उसके बाद उसका बिलीफ लेवल बढ़ता है, उसका फेथ बढ़ता है। इसलिए उसको एक्सपेंडिचर्स, बिजनेस से संबंधित एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरी है। फिर लास्ट पॉइंट जो है, ये इसके लिए ही आपको समय बचाना था और ऊपर हल्की बातें करनी थी, जल्दी जल्दी बातें करनी थी, ब्रीफ करनी थी, वो ये है कि आप उसको थोड़ा सा ड्रीम बिल्ड कराइए। जब आप उसके साथ बिजनेस किट ओपन करा रहे हैं, उसी वक्त ये काम बनता है कि आप उसके थोड़े से ड्रीम जानने की, कुरेदने की कोशिश करिए कि कुछ ड्रीम्स हैं उसके जो दबे होंगे, अभी शेयर भी नहीं करना चाहता है, संकोच में है, वो धीरे धीरे आपके साथ मिक्सअप हो रहा है संकोच छोड़ के, तब वो ड्रीम, तो कुछ ड्रीम्स आप उसके शेयर कराइए, उसको पैटर्न बता दीजिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स का जो पैटर्न बता दीजिए, और आपसे कहिए कि मैं नहीं देखूंगा आप क्या बना रहे हैं, लेकिन आप बना लें। अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके ऊपर आप डेट डाल दीजिए, यानी गोल सेट करिए। इसके बाद आप उससे कहेंगे कि कुछ लोगों की लिस्ट बनानी है। अब आप अगर छोड़ देंगे तो वो नहीं बना पाएगा, तो उसके साथ बैठकर उसकी लिस्ट बनने में मदद करनी है, लिस्ट बनवानी है उसकी। कम से कम शुरुआत में 25 लोगों के नाम की लिस्ट बनवाइए, फोन से ले सकते हैं या कोई और तरीका से आप उसके 25 लोगों के नाम, और आप खुद नाम लिखिए, उससे वो कहिए और आप स्वयं नाम उसके लिखिए, क्योंकि ये काम करने में भी हो सकता है वो आलस करे और ना लिखना चाहे। आपसे पूछते जाइए, एक पेन पेपर लीजिए और उस पर आप खुद ही नाम नोट करिए, और उसको ये कि देखिए इतने लोग हैं, इनमें से हम कितने लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो आप क्योंकि बिजनेस जानते हैं तो आप उसको बताइए। अगर वो कहता है कि इनमें से ये 25 लोगों में से 10 लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ बिजनेस नहीं करते, तो उन्हीं को पहले लीजिए। जब ये ही नहीं है इनसे कोई भी, तो इन्हीं को हम प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर। तो इस तरह से करिए, एक्सप्लेन करिए थोड़ा सिस्टम को कि बिट सिस्टम क्या है, एमबी सिस्टम क्या है, एमबी की क्या जिम्मेदारी है, बिट की क्या जिम्मेदारी है, अपलाइन की क्या जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कहाँ से ली जाती है, कैसे ली जाती है, ये जूम मीटिंग क्या होती है, ओपन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सिस्टम की जानकारी दीजिए। और उसको फिर जो है मीटिंग खत्म करने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका कुछ क्लोजिंग कमेंट्स होने चाहिए। आपके क्लोजिंग कमेंट्स के बारे में निश्चित रूप से हमारे जो ग्रोइंग अपलायंस हैं, प्लेटिनम एंड एबव हैं, उनसे जरूर समझिए कि क्लोजिंग कमेंट्स होता क्या है। ये वो इफेक्टिवेंस होता है, ये इफेक्टिव कुछ बातें होती हैं जो आप उठते उठते, चलते चलते उससे कुछ कह कर आते हैं, जो उसके मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ती है इस बिजनेस का और आपका और आपकी टीम का। और एक चीज जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो है कि अगली मीटिंग को शेड्यूल जरूर करिए। अगली मुलाकात कब होगी ये वहीं पर फिक्स करिए, क्योंकि ये हम लोगों का पैटर्न है कि एक मीटिंग जब खत्म होती है तो अगली मीटिंग वहीं पर सेट हो जानी चाहिए। तो थैंक यू वंस अगेन, ये तो मुझे ये मौका देने के लिए, ये प्लान शेयर किया और ट्रेनिंग्स में मुझे इन्वॉल्व किया, इसके लिए अगर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग आपने जो इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। बैक टू द होस्ट।